नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या अकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारा 27, 28 और 29 सितंबर 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, बिहार रेलवे, ग्रुप डी किसी की भी तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और अपनी लाइफ के 10 मिनट इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये आपकी लाइफ बदलने वाली क्लास रहने वाली है। चलिए हम क्लास को बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, एनसीईआरटी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक रंजन जी को नियुक्त किया गया है। हैंड होल्डिंग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मिजोरम ने। 41वें आईसीजी कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, राजनाथ सिंह के द्वारा। भारत से हथियार खरीदने के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? आर्मेनिया। एशिया पावर इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया, उसमें भारत जो है तीसरे नंबर पर आ गया है जापान को पछाड़कर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस बार जयपुर में किया जाएगा। प्रत्यक्षा रे को किस राज्य के एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा का है। राजनाथ सिंह ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। हांगो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? तो जीवन और विजय आनंद जी ने जीता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं आप 25 सितंबर को। कब मनाते हैं? 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, विश्व हृदय दिवस 27 सितंबर, 28, 29 या 30 सितंबर। तो विश्व जो हृदय दिवस है ये हमारा आज है 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, इस वर्ष का थीम क्या है? तो यूज हार्ट फॉर एक्शन है आपका। पहली बार आपसे पूछ ले कब मनाया गया, तो पहली बार 2000 में ये दिवस मनाया गया था। विश्व स्तर पर इस दिवस को मनाने का जो सर्वप्रथम जो विचार है वो विश्व स्वास्थ्य संघ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष थे आपके एंटोनी बेडे लूना के द्वारा पेश किया गया था। क्या उद्देश्य है इसका? तो हृदय रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना और हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ निवारक यानी क्या उनके उपाय कर सकते हैं और किससे उनको बचाया जा सकता है, इसके उपाय को बताना हृदय से संबंधित है आपका। अब देखिए, 28 सितंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया है। लुई पाश्चर की मृत्यु के उपलक्ष्य में 28 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके क्या की थी? खोज की थी आपकी। इस बार 18वां विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है और इस वर्ष की थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, यानी हम रेबीज को तोड़ने के क्या बहुत ही नजदीक हैं। 27 सितंबर को भी हमने एक दिवस मनाया, विश्व पर्यटन दिवस, यानी 2024 का विषय था पर्यटन और शांति। मेजबान देश आपको याद रखना है कि इस बार विश्व पर्यटन दिवस पर मेजबान देश कौन सा था? आपका जॉर्जिया। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 1980 में जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1980 में। तो 27 हो गया, 28 और 29 सितंबर। बात कर लेते हैं 26 सितंबर। तो 26 सितंबर को देखिए हमने विश्व पर्यावरण सुरक्षा दिवस मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस कब का है? 5 जून का है ये सुरक्षा। तो 2024 का विषय क्या है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूल के माध्यम से लचीले समुदायों का निर्माण करना इस वर्ष की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ ने 2011 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की क्या की थी? घोषणा की थी आपकी। कुछ दिवस डिस्कस कर लेते हैं सितंबर माह के। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है आपका, जिसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया और इसका विषय था आत्महत्या पर कहानी बदलना। नेक्स्ट था राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को मनाया और इसका विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर का है। विश्व अल्जाइमर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर का है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर का है और 23 सितंबर का है आपका अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। तो काफी महत्वपूर्ण दिवस है, अच्छे से आप इनको नोट कर लीजिएगा। आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। अभी लोग आपकी मंजिल को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आपको अपनी मंजिल पता है कि मुझे कहाँ मंजिल मिलेगी और
वहां तक का सफर कितना मुश्किल रहने वाला है, और ये खुद से ही वादा कीजिए कि हाँ, जब तक मैं मंजिल प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन शांति से नहीं बैठूंगा, मंजिल मिलने के बाद ही बैठूंगा। ऐसा नहीं है कि आप खरगोश की तरह तेज दौड़ें और मंजिल ना मिले उससे पहले ही रुक जाएं। कछुए की तरह दौड़िए आप, धीरे धीरे याद कीजिएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, और एक न एक दिन आप डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? जर्मनी, जापान, श्रीलंका या म्यांमार? तो शिगेरू जो इशिबा हैं वो जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। अब तक आप सभी लोग जानते ही हैं कि अब तक जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो थे फुमियो किशिदा। कौन थे? फुमियो किशिदा जो है जापान के कौन थे? प्रधानमंत्री थे आपके। और ये जो है आपके पूर्व रक्षा मंत्री हैं, आपके पूर्व रक्षा मंत्री हैं आपके। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो एलडीपी पार्टी, इनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है आपकी। आगे देखते हैं, कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं हम। नवीनतम श्रीलंका के भी नए प्रधानमंत्री बने थे हरिना अमर सूर्या, दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, फ्रांस के मिशेल बोर्नियर, जॉर्डन के सफर हसन, अल्जीरिया के अब्देल मजीद तैबको, एस्टोनिया के क्रिस्टल मिशन, ब्रिटेन के कीरी स्टारमर हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिस्टोनिक। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका। चाड के नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इदरीम हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति टूलेम हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई विंग हैं। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति गिनातन नौशेदा हैं, और स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं आपकी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बी बन लाल वन्ना को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? वियतनाम, कंबोडिया, भूटान या अमेरिका? तो ये नियुक्त किए गए हैं कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में। तो कंबोडिया के यदि हम मुद्रा की बात करेंगे तो कंबोडिया रियाल है, यहाँ की राजधानी है नोम है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं हुन सेन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुन मानेट। तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर, आप याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है आपके। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां और देख लेते हैं, जैसे बिहार में मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? अमृतलाल मीणा को। भारत के नए कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी हैं। आइसलैंड में नए राजदूत होंगे आर रविंदर होंगे। केरल में एनएचएम राज्य निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय गोयल जी को नियुक्त किया गया है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति होंगे अब्देल मजीद। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करेंगी डॉक्टर कीर्ति पांडे जी। ताहे तमाम को किस देश में हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बबीता चौहान जी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, WTSA 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो WTSA की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। तो वर्ल्ड जो टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार से संबंधित क्या है, ये आपकी संस्था है आपकी। तो 2024 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस बार पहली बार भारत जो है इसकी मेजबानी करने वाला है। कौन सा देश करेगा? भारत इसकी पहली बार मेजबानी करेगा। और भारत में भी कहाँ इस बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। ये भी तो 15 से 24 अक्टूबर तक, 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक जो है इसकी मेजबानी की जाएगी आपकी। 190 से अधिक देश जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है, पहली बार भारत में होगी। नेक्स्ट है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोनों में पर्यटन आया है तो पर्यटन मंत्रालय होगा। तो विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर जो है ये योजना लॉन्च की गई है। इसका जो पहला जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होगा कि जो पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है, पर्यटन अनुकूल लोगों से मिलवाना है। क्या पर्यटन क्या अनुकूल है यहाँ का पर्यटन, उनके गंतव्यों के लिए गर्वित राजदूत और कहानीकार हैं आपके। यानी जो पर्यटन करके आए हैं उन दूसरे जो लोग हैं उनको क्या करना है, अनुभव प्रदान करना ही है। ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का क्या है, मेन उद्देश्य है आपका। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो देखिए विश्व का पूछा है, तीसरे नंबर का पूछा है कि कौन बन गया है। तो विश्व का तीसरे नंबर का बन गया है भारत। कौन बन गया? भारत। तो भारत के जो वर्तमान में खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि एथेनॉल के उत्पादक और उपभोक्ता के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है आपका। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? काफी महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न रहने वाला है।
क्योंकि वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है आपका, इसमें भारत 2015 में 81वें नंबर पे था। भारत ने बहुत अच्छा सुधार किया है और भारत इस बार कौन से नंबर पर आ गया है? 39 नंबर पे आ गया है। कुल 133 देशों ने इसमें रैंकिंग में भाग लिया था। तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है और भारत की रैंक आपको जरूर रखनी है। वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स पूछ रहे तो भी भारत 39वें नंबर पर काबिज है। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह, एसपी दरगाह दिनेश गर्ग या अनुराग गर्ग? तो देखिए अभी वायुसेना के प्रमुख जी बने थे आपके अमरप्रीत सिंह, तो एसपी धरका जो है इनको क्या बना दिया गया है? वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। कुछ नियुक्तियां देख देते हैं कि नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं, वायुसेना जो अध्यक्ष हैं आपके अमरप्रीत सिंह हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार हैं आपके। सतीश कुमार आईसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह हैं, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं, बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं, सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह हैं, असम राइफल से विकास लेखड़ा जी हैं, भारतीय तिब्बत पुलिस बल के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा जी हैं, एनएसजी के बी श्रीनिवास हैं, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद जी हैं और एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। काफी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, अच्छे से आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने मिलकर हल्के ब्लड प्रूफ जैकेट अभिहेट को विकसित किया है? डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास, डीआरडीओ आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ आईआईटी कानपुर या डीआरडीओ आईआईटी रुड़की ने जो है इसको लॉन्च किया है? तो अभिहेट जो है इसको डीआरडीओ और आईआईटी ने मिलकर इसको बनाया है। अभिहेट का अर्थ होगा एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीटेड, यानी जो बड़े बड़े जो उपकरण होंगे जो अटैक करेंगे तो उसके लिए ये ब्लड प्रूफ जैकेट लॉन्च की गई है जो 360 सुरक्षा प्रदान करेंगी, चाहे आप आगे से हो, पीछे से हो, दाएं बाएं, सबसे जो आपको सुरक्षा प्रदान करने वाली है। डीआरडीओ का लोगो ये गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई है और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत जी हैं आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर है वो प्रधानमंत्री ने कहां से लॉन्च किया है आपके? तो देखिए परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर है इसको प्रधानमंत्री ने पुणे महाराष्ट्र से जो है लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? पुणे महाराष्ट्र से लॉन्च किया है। तो देखिए इसमें क्या था, तो एक कंप्यूटर की योजना चल रही थी सुपर कंप्यूटर मिशन। तो सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत जो है भारत ने ये कंप्यूटर लॉन्च किया है। सुपर कंप्यूटर मिशन जो है भारत में 2015 में लॉन्च की गई थी। सुपर कंप्यूटर मिशन कब लॉन्च किया? 2015 में। और इसके तहत भारत ने अब तक 73 सुपर कंप्यूटरों को लॉन्च कर दिया है आपके। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा त्सांग यांग ग्रास्को पीक कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मिजोरम? तो देखिए ये अभी हाल ही में पीक घोषित किया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखिए क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये 20,942 फीट ऊंचा है आपका। इस पे सेना की एक टुकड़ी गई हुई थी जो 15 सदस्य थी, तो उन्होंने इस पीक को खोजा है और इसका जो नाम रखा गया है वो 6वें जो दलाई लामा हैं इनके नाम पर जो है इसका नाम रख दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश में है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो खाकी के जो पुस्तक का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने और लिखा है इसको अनिल रतुंडी जी के द्वारा लिखा गया है। तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के क्या हैं? मुख्य मंत्री हैं, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है आपके। नेक्स्ट है, सीएम 7 योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो सीएम जो 7 योजना है इसको लॉन्च किया है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं आपके माणिक साहा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो क्या होगा इसमें, देखो सीएम 7 की फुल फॉर्म देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, स्कॉलरशिप फॉर असिस्टेंस टू टैलेंटेड एंड हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। तो उच्च शिक्षा के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो क्या होगा इसमें, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है बच्चों को, लगभग 200 छात्रों को, ऐसे छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा जिनको 60,000 रुपए दिए जाएंगे। 60,000 रुपए, 60,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 60,000 रुपए, इसका मतलब है 5,000 रुपए प्रति माह जो है इसमें स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, जो सीएम 7 योजना त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है आपकी। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एएसओ-एसएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, विनय मोहन, बीआर चौधरी या विवेक गोगिया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को जो है नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो ये कैग के भी अध्यक्ष हैं, तो कैग से ही संबंधित ये क्या है, एक संस्था है आपकी, और इसकी जो स्थापना है वो 1979 में की गई थी आपकी। जो भी कार्य लेखा वेखा है वो कौन करता है, लेखा परीक्षक करता है आपका सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आपके। कल के होमवर्क का प्रश्न देख लेते हैं कि क्या दिया था, हरना अमरसूया किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी, तो श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। काफी लोगों ने सही कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। और आज का आपके होमवर्क का प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर बताना है, जरूर देने का प्रयास कीजिए। ये वो प्रश्न होगा जो आपकी परीक्षा में आपको डिक्टो मिलने वाला है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।